नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। भोपाल कांग्रेस विधायक जीतू पटवारी के विधानसभा में दिए गए झूठे बयान पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि मैं भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष होने के नाते से आज कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी शुचिता की राजनीति करती है। जीतू पटवारी जी, ये तुम्हारे जैसा दल नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी है जो राष्ट्रवाद पर काम करती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जैसे व्यक्तित्व जिन्होंने इस भारत के अंदर राजनीति का एक नई दिशा देकर शुचिता की राजनीति को भारत के अंदर स्थापित किया, ये कांग्रेस नहीं है कि चीन से पैसा लेकर के, दलाली का पैसा लेकर के आप अपने दल को चलाते होंगे। नेशनल हेराल्ड से लेकर के सारी बातें इस भारत के अंदर जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी का चरित्र कैसा है। न आप न आपके नेता सोनिया गांधी जी से लेकर के राहुल गांधी जी इस बात का जवाब नहीं दे पा रहे हैं। जवाब देना पड़ेगा, लेकिन हम जवाब दे रहे हैं कि आपने जिन आरोपों को लगाया मुख्यमंत्री निवास के अंदर होने वाले कार्यक्रम जिनका आपने उल्लेख किया, भारतीय जनता पार्टी के वो कार्यक्रम थे, उन कार्यक्रमों के बिल उसमें भी आपने झूठ बोला कि कौन सी एजेंसी है। कहीं टूरिज्म कहा, कहीं आपने कुछ कहा, लेकिन जहां से भारतीय जनता पार्टी ने उन बिल का पेमेंट किया है उसके प्रूफ उदाहरण सहित आपके सामने मीडिया के सामने गृह मंत्री ने दिए। मेरे पास भी ये साक्ष्य हैं। इन साक्ष्यों के आधार पर जीतू पटवारी के खिलाफ शिकायत की जाएगी। इस ब्रीफिंग में आप सबका स्वागत है। मैं विशेष विषय को लेकर पंकज यादव जी, आज मैं एक विशेष विषय को लेकर के आपसे बातचीत करना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश की विधानसभा के अंदर जिस प्रकार से कांग्रेस के विधायक जीतू पटवारी जी ने सदन को मिसलीड किया और उन्हीं के उन कागजातों के अंदर कुछ चीजों को छिपाकर तथ्यों को सदन के सामने जो प्रस्तुत किया, इस दिशा में मैं भारतीय जनता पार्टी के नाते से आज ये गंभीरता के साथ कहना चाहता हूं कि अविश्वास प्रस्ताव पर मुख्यमंत्री जी के जवाब के समय सरकार और बीजेपी के संगठन को बदनाम करने के लिए कांग्रेस नेता और विधायक जीतू पटवारी जी ने जिस प्रकार से आपराधिक षड्यंत्र किया, सदन का दुरुपयोग किया है, झूठ बोला है, उसका सच भी सबके सामने आज आने की जरूरत है। इसलिए मैं आपके सामने बड़ी गंभीरता के साथ उन्होंने जिन तथ्यों को छिपाया और सदन को गुमराह किया, आज मैं मीडिया के माध्यम से इस बात को कहना चाहता हूं कि उन्होंने कहा था कि अगर ये बातें, ये सारे कागजात में पटल पर रखना चाहता हूं, और शायद ये भी उल्लेख किया कि अगर ऐसा नहीं होगा तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। पटल तो आ चुके थे वैसे भी। आज सरकार की ओर से हमारे गृह मंत्री आदरणीय नरोत्तम मिश्रा जी ने उन सारे तथ्यों को मीडिया के सामने रखा है। विधानसभा की तरफ से उपलब्ध कराएगी जानकारी, तो क्या उन अफसरों के खिलाफ विभाग की कार्रवाई होगी जिन्होंने वो जानकारी विधानसभा को कांग्रेस के साथ? नहीं, उनके पास जो जानकारियां थी ना, उनके पास सत्य जानकारी थी कि ये भारतीय जनता पार्टी ने पेमेंट की है, ये उनके हाथ में था, लेकिन वो परिशिष्टि ये दिखाया, लेकिन जो दूसरी परिस्थिति थी वो उन्होंने नहीं दिखाई। ये मिसलीड किया है सदन को। उनके पास कोई अधिकारियों ने या उन्होंने कोई गलत नहीं किया, उन्होंने तो चीजें सामने रखी कि भाई ये कार्यक्रम हुए, इन कार्यक्रमों के अंदर ये खर्च हुआ, लेकिन जो पेमेंट भारतीय जनता पार्टी ने किया वो भी उनके हाथ में था, उसको छुपाया, गुमराह किया सदन को, झूठ बोला सदन के साथ। इसलिए मैं ये कहता हूं कि इतने बड़े दल को, जो इस देश के अंदर शुचिता की राजनीति स्थापित करने वाला दल है, मैंने कहा पहले ही, ये कांग्रेस नहीं है जो चीन से चंदा लेकर के चलेगी। और ये कोई मैं आरोप नहीं लगा रहा हूं, ये एस्टेब्लिश्ड फैक्ट है। आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर के आपके जो राष्ट्रीय नेता है जिनके बल पर आप काम करते हैं, वो जवाब नहीं दे सकते इस बात का। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी को आपने बदनाम करने का प्रयास किया, इसका जवाब आपको मिलेगा। कानूनी कार्रवाई भी आपके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी करेगी।
1-to-1 चर्चा कर रहे हैं, 50 से 60 विधायकों की स्थिति कमजोर बताई जा रही है सर, आज भी चर्चा हो रही है सर सीएम हाउस में। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की कोई भी बैठक होती है तो वो सर्वे के कारण से होती है क्या? भारतीय जनता पार्टी इस देश का, दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक दल है। आज भारतीय जनता पार्टी सत्ता के अंदर देश के 75% ऊपर से भूभाग में आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता शासन व्यवस्था में बैठे हैं और राजनीति की नई दिशा माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आज खड़ी हुई है। तो भारतीय जनता पार्टी एक पद्धति पर काम करती है। हम केवल चुनाव के लिए राजनीति नहीं करते। भारतीय जनता पार्टी समय समय पर हर प्रकार से उसकी बैठकें, कार्यक्रम ये नियमित हैं। भारतीय जनता पार्टी का तो कैलेंडर है, वर्ष में 6 कार्यक्रम हमारे अखिल भारतीय स्तर पर होते हैं। अभी 25 दिसंबर को अटल जी की जन्म जयंती पर सुशासन दिवस भी मनेगा और माननीय प्रधानमंत्री की मन की बात भी उस दिन है, तो हर बूथ पर मनेगा। तो इसके लिए भी बैठक में चर्चा हो सकती है। हम बूथ के सशक्तिकरण का अभियान में लगे हैं, 51% वोट शेयर हमारा संकल्प है, उसकी भी चर्चा हो सकती है। और जहां तक विधायक चुनाव लड़ना और ये सब, उसकी तैयारी में ये केवल कोई सर्वे वगैरह केवल मात्र इसके लिए बैठक है नहीं, बैठक नियमित तौर पर होती है। कांग्रेस के दफ्तर में तो वो पहुंचे, अपनी बात नहीं कह पाए, उसके बाद उनको बीच में सब भिजाना पड़ा, कैसे देखते हैं? देखिए, कांग्रेस के बारे में मुझे बहुत कुछ कहने की जरूरत नहीं है। कांग्रेस सदन में अविश्वास प्रस्ताव लेकर के आती है। कांग्रेस कितनी गंभीर है, ये मध्य प्रदेश के 8.5 करोड़ लोगों के जनता के साथ धोखा है। आप कहते सदन में चर्चा होनी चाहिए, ये क्या कह रहे थे? भारतीय जनता पार्टी सदन में चर्चा नहीं करना चाहती, मुख्यमंत्री सदन में चर्चा नहीं करना चाहते। मुख्यमंत्री ने कहा खुल करके, ये दिलेर आदमी ही कह सकता है, आइए सदन में चर्चा करेंगे। आप मुझे बताइए कांग्रेस के हालात क्या हैं, वो क्यों भाग गए होंगे प्रेस छोड़ के, मुझे पता नहीं। लेकिन सदन के अंदर न सदन का नेता प्रतिपक्ष है, न सदन के अंदर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी, जो हर बार मुख्यमंत्री बनने के सपने देखने, कल आज भी शायद कहा है कि बस अगली सरकार हमारी सरकार, और यहां रहने के बाद भी वो सदन में नहीं आते। ये इस मध्य प्रदेश की जनता के साथ सीधे सीधे आपने जनता का अपमान किया, जनता के साथ झूठ बोल करके जो अविश्वास प्रस्ताव में भाग जाते हैं। तो ये सब अंतर्कलह नहीं, अंतर्कलह की अंतर्कलह है। इसलिए कमलेश्वर पटेल भी इसी कारण से मुझे लगता है कि उनके भी कुछ जागृत हुआ होगा अंदर से, उनको कहा होगा ये नहीं बोलना है, तो छोड़ के भागे होंगे। तो ये कांग्रेस की परिस्थितियां, कांग्रेस अस्तित्व खत्म हो रहा है कांग्रेस का, कांग्रेस की लीडरशिप अप्रासंगिक हो गई, जो मैं बार बार कहता हूं। तो इसलिए ऐसी ही परिस्थितियां बनेंगी। देखिए, दोनों विधायक आने वाले नहीं वाले, बात ये नहीं है। जब कोई विपक्षी दल का व्यक्ति आता है और कोई थोड़ा सा, देखिए मैं कहता हूं समाज में हर दल के अंदर सभी खराब है ऐसा नहीं है, वहां भी कुछ अच्छे लोग हैं। जब मध्य प्रदेश दुरावस्था के दौर में था, 15 महीने की गलती से सरकार बन गई थी, जिसने धूप धूल से लेकर के न गांव न गरीब कुछ देखा नहीं था, ऐसा व्यक्ति मुख्यमंत्री बन गया था। तो जनता जब हाहाकार कर रही थी, भ्रष्टाचार में आकंठ डूब गए थे, तो वहां भी कुछ लोग अच्छे थे जिन्होंने कहा था हम सड़क पर उतर जाएंगे, और सड़क पर उतरे, सरकार गई। तो ऐसे ही हीरालाल अलाहाबादी से लेकर के जो भी लोग हैं, ये अंतरात्मा की आवाज माने राष्ट्रपति के चुनाव में इसी मध्य प्रदेश के अंदर जनजाति समाज की गौरव कोई बहन भारत के राजनीतिक इतिहास में 75 वर्षों में राष्ट्रपति बनती है, तो अंतरात्मा की आवाज पर कांग्रेस के विधायकों ने भी समर्थन दिया। तो पैसा एक्ट कानून जो हमारे आदिवासी भाई और बहनों को हाथ मजबूत करने के लिए उनको हक और अधिकार दे रहा है, जब इसके कारण से उनको लगता है कि ये एक ऐतिहासिक कदम सरकार ने उठाया है, तो उनको लगता है कि हमें आदिवासी भाई और बहनों के समर्थन में जाना है, उनकी सेवा करनी है। तो भारतीय जनता पार्टी से अच्छा मंच कोई नहीं हो सकता। ऐसे कोई भी लोग हैं, हम कोई प्रयास नहीं करते। अगर किसी को लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की नीतियों पर, नेतृत्व पर विश्वास है,
तो भारतीय जनता पार्टी के दरवाजे खुले हैं। कांग्रेस पार्टी 1 तारीख को संकल्प लेने जा रही है। नहीं है कि चीन से पैसा लेकर के, दलाली का पैसा लेकर के आप अपने दल को चलाते होंगे। नेशनल हेराल्ड से लेकर के सारी बातें इस भारत के अंदर जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी का चरित्र कैसा है। न आप, न आपके नेता सोनिया गांधी जी से लेकर के राहुल गांधी जी इस बात का जवाब नहीं दे पा रहे हैं। जवाब देना पड़ेगा, लेकिन हम जवाब दे रहे हैं कि आपने जिन आरोपों को लगाया, मुख्यमंत्री निवास के अंदर होने वाले कार्यक्रम जिनका आपने उल्लेख किया, भारतीय जनता पार्टी के अगर वो कार्यक्रम थे, उन कार्यक्रमों के बिल, उसमें भी आपने झूठ बोला कि कौन सी एजेंसी है। कहीं टूरिज्म कहा, कहीं आपने कुछ कहा, लेकिन जहां से उन भारतीय जनता पार्टी ने उन बिल का पेमेंट किया है, उसके प्रूफ उदाहरण सहित आपके सामने, मीडिया के सामने आज माननीय गृह मंत्री जी ने दिए। मेरे पास भी ये साक्ष्य हैं। इन साक्ष्यों के आधार पर जीतू पटवारी के खिलाफ, यशपाल जी हमारे विधायक हैं, विधायक विधानसभा के अंदर भी जब इस प्रकार का, मैं भी एक सांसद हूं और मैं सदन के अंदर, लोकसभा के अंदर जो एथिक्स कमेटी है, मैं भी उसका मेंबर हूं। यशपाल जी भी जानते हैं कि सदन में इस प्रकार से गुमराह करना, झूठ बोलना, एथिक्स कमेटी के अंदर भी इस बात की शिकायत भारतीय जनता पार्टी के हमारे विधायक इस बात की कंप्लेंट करेंगे और समाज के सामने भी इस बात को हम लाना चाहते हैं कि इस प्रकार से कांग्रेस झूठ और छल कपट की राजनीति करती है। इसका एक बड़ा उदाहरण है। कितना झूठ बोलना, नहीं तो इसका जवाब दे। और आपने ही कहा था अगर ये झूठे हैं तो मैं इस्तीफा। तो आप ठीक कर लें। 15 लाख रुपए का एमडी बरामद किया गया। एमडी ड्रग्स बेचा उन्होंने, कांग्रेस के नेता है, कांग्रेस के महासचिव। देखिए, ये दुर्भाग्य है, मैं फिर कहूंगा, ये आश्चर्यजनक नहीं है। कांग्रेस के दल का यही चरित्र रहा है। अपराधीकरण से लेकर के राजनीति में इस प्रकार के लोगों को लाने में कांग्रेस की हमेशा भूमिका रही है। अरे दिग्विजय सिंह जी के बड़े परम मित्र हैं, वो उनके साथ गलवैयां कर रहे हैं और ऐसे लोग इस प्रकार के एक्ट के अंदर वो पकड़े गए हैं। मादक द्रव्यों के साथ कांग्रेस के नेता को यहां पर भोपाल के अंदर ट्रेस करना, उसको पकड़ना, और दिग्विजय सिंह जी इसका जवाब दें कि ये आपके जो मित्र हैं, क्या यही आप सिखा रहे हैं मध्य प्रदेश के अंदर? क्या आप जो कदम से कदम मिला करके वो कौन सी यात्रा निकाल रहे थे, क्या इसी प्रकार से आप यात्रा निकाल रहे थे? इन्हीं लोगों के लिए पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे भी लगवाते हैं और इस प्रकार से ड्रग्स बेच करके इस देश की पीढ़ी को बर्बाद करने की भी आप भूमिका निभाते हैं। इसके बारे में गंभीरता के साथ कांग्रेस के नेतृत्व को जवाब देना चाहिए। खबर समय जगत के लिए कैमरामैन शिवम कुशवाहा के साथ आदित्य सराठी की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.